नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है और जब से उसका परिणाम आया है सामने, पूरे देश भर में एक अलग सी सियासत चल रही है। हर किसी के बीच जो सियासत है पूरे देश भर में चल रही है। अब बता दें कि बिहार की भी जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो गई है। यहाँ की राजनीति भी अलग ही पलटवार कर रही है। अब देखिए, कहीं ना कहीं एक कयास लगाया जा रहा है कि जेडीयू की वजह से अस्तित्व बचा है। फिर ये भी कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए से अब जो है वो जेडीयू का अस्तित्व अब खत्म कर देगा। ये जितनी भी तमाम सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। फिर ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार पीएम बनेंगे। बता दें कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के नेता भी यही कहते रहे कि लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू समाप्त हो जाएगी। हालांकि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो विपक्ष सत्ताधारी बीजेपी भी हैरान रह गई। अब बीजेपी ने भी बिहार में नीतीश को बड़ा भाई मान लिया है। दरअसल बिहार में जेडीयू के बारे में दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद वह बिखर जाएगी और उसका अस्तित्व भी नहीं बचेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए उसने हर किसी को हैरान कर दिया। बता दें कि चुनावी नतीजों के बाद बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे बीजेपी अब छोटे भाई की भूमिका में आ गई है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी पहले से और भी मजबूत हो गई है। बता दें कि चुनावी नतीजे आने के बाद जेडीयू ने भाजपा प्रेस वार्ता कर यह कहा कि 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार में कल तक खुद को बड़ा भाई समझने वाली बीजेपी अब बैकफुट पर आती दिख रही है। बता दें कि बीजेपी ने भी बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा भाई मान लिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। बिहार में 1996 से ही हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जो लोग परसेप्शन बना रहे थे वह गलत है। बिहार की जनता ने हमें 75% मार्क्स दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। चुनाव प्रबंधन टीम के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, 25% मार्क्स हमारी कटे हैं। जिन सीटों पर हम चुनाव हारे हैं उनकी समीक्षा हो रही है। देखिए, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है तमाम तरह की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं सम्राट चौधरी की जो हमने 25% जो चुनाव हारे हैं और जिन जिन सीटों पे हारे हैं, स्पेशली आपको बता दें कि शाहाबाद जो है वो तो एक तरीके से बीजेपी विहीन ही हो गई है, क्योंकि वहाँ पर चारों जो लोकसभा सीट है वो चारों का चारों महागठबंधन जीती है। आरा हो, बक्सर हो या फिर सासाराम हो, यहाँ पर बीजेपी नहीं रही और यहाँ पर महागठबंधन की सरकार आ गई है। अब देखिए, जितने भी सीटें हारी गई है उन सब को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं मंथन करती नजर आ रही है कि आखिर वहाँ पे वो चुनाव क्यों हारे। क्योंकि आपको बता दें कि आरा में आरके सिंह लगातार 2 बार से वो सांसद बनते आ रहे थे। वही काराकाट का भी हाल था। अब देखिए, बक्सर में भी पहले अश्विनी चौबे थे, उनका टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी का दे दिया गया। अब कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है राजनीति में उफान तो उस समय भी आया था जब टिकट की बंटवारे हुई थी। उसके बाद जब यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बारी आई तो पवन सिंह हो या फिर आनंद मिश्रा हो जो पूर्व आईपीएस है, ये सारे लोग वहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़े। पवन सिंह जो है वो बीजेपी से खफा थे क्योंकि वहाँ पे पहले उनको आसनसोल से जो टिकट दिया गया था। लेकिन फिर अब तो परिणाम खैर आ चुका है। अब इसे लेकर बीजेपी मंथन में है कि आखिर इन चारों सीटों पे जो शाहाबाद है उसे लेकर वो क्यों हार गई। तो देखिए क्या कुछ होता है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहे द बिहार टॉप।